वो हैं भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत। कंगना जी, आपका अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद रमेश जी। लोग राजनीति से दूर भागते हैं, बॉलीवुड वाले, आप उसके और करीब आ गई हैं, तो ये जोखिम क्यों उठाया आपने? वाकई में जोखिम है ये जी लुकिंग एट द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू इट एंड फार फ्रॉम द ग्लैमर ऑल ऑफ हम लोग तो कितना आदी होते हैं और एक्चुअली में एम्बैरेसिंग भी है किस तरह के बबल में रहते हैं। हमारे हेयर मेकअप से लेके असिस्टेंट से लेके शेफ ट्रेनर से लेके और एक ये बहुत ही वास्तविक दुनिया है। उस टाइम पे तो मुझे बड़ा फ्लैटरिंग लगा जब मुझे कहा कि आप खड़े होना चाहेंगी क्या यहाँ से मंडी से। इनफैक्ट मुझे 2019 में भी एक ऐसी संभावना बनी थी, उस टाइम भी मुझे पूछा गया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अरे वाह यार, हमें ऐसे सोचा है तो व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट। लेकिन अब जब नानी याद आती है हर व्यक्ति आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है। एक तो आप बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है, वो भी एक कारण है। दूसरा, आप मंडी की खुद की हैं, मंडी की खुद की बेटी हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो कनेक्ट है ये आप कर पा रही हैं? और 19 में आपने क्यों मना करा और 24 में हाँ क्यों करा? 19 में एक तो जो संभावना बन रही थी वो मध्य प्रदेश से बन रही थी और एक तो मैं कभी मध्य प्रदेश में रही नहीं थी, तो हमेशा ये दिल में था कि अगर कभी हो तो अपने ही प्रदेश का जो है वो सेवा करने का मौका मिले। आपने बीजेपी को क्यों चुना? ऑप्शन तो कांग्रेस भी थी, ऑप्शन तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वाई भारतीय जनता पार्टी? ये भी सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि गैंगस्टर के एकदम बाद भी जो है मुझे कांग्रेस से ऑफर आया था जी विधायक का, क्योंकि मेरे जो परदादा जी हैं जिनकी आप वो देखते सबसे ऊपर जो फोटो है जी वो विधायक रह चुके हैं और वो 10-15 साल विधायक थे, कांग्रेस से विधायक थे। तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर जो ना कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस में पदाधिकारी थे, तो खुद ही घर पे इतना प्रेशर हो जाता है। कांग्रेसी और आप भारतीय जनता पार्टी में चली गई। नजर बचाते हुए फिरते हैं। वो सुक्खू जी ने भी तो कहा है ना कि इनके पिताजी हमारे जो है अध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष बनाया हुआ था उनको। सुक्खू जी भी कहते हैं पापा जी के बारे में, तो वो अपने दोस्तों से नजर छुपाते हुए फिरते हैं। अब क्या करेंगे कि जब एक ऐसे नेता होते हैं, है ना, जो चाहे आप देखो सुभाष चंद्र बोस हुए या महात्मा गांधी हुए या एक लार्जर देन लाइफ जब कोई एक नेतृत्व आता है ना, तब युवा लोगों में जो एक देश के प्रति जो कहीं ना कहीं सोया हुआ था, वो हमारी जो चेतना शक्ति है वो जगाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और तभी हम आकर उनसे जुड़े हैं। देखिए, क्योंकि एक महिला नेत्री है कांग्रेस की, उन्होंने आप पर एक बहुत ही खराब टिप्पणी करी जब आपको टिकट मिला ही था। सुप्रिया श्रीनेत, उनके इंस्टाग्राम हैंडल से एक टिप्पणी हुई और देश भर में इसका एक विरोध हुआ। अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों ने इसका विरोध करा। उस समय आपको लगा कि ये तो बॉलीवुड से भी खराब स्थिति है यहाँ पर? तो I was shaken. I was deeply shaken about the perception, how they were putting, and maybe that's what how they assume कि आप के कपड़ों को लेके वो आप कैसे भाव तय करते हैं। तो I was deeply shaken by it. और वो भी देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड जो थी, उन्होंने वो बात खुद वो एक महिला, खुद महिला होकर वो इस तरह की, तो I was shaken by it कि ये क्या हो रहा है। एंड ऑब्वियसली मुझे उस टाइम पे डर लगा कि कि किस तरह से जो है मुझे एनालाइज और स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। एक हेडलाइन आपने भी बना दी, आपने एक ऐसी बात बोली, छोटा पप्पू बड़ा पप्पू, वो दिल्ली तक हेडलाइन बन गई। अब क्यों बोलने की आपको जरूरत थी? क्या आपको लगता है कि, और इस पर विक्रमादित्य ने बोला मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब इसमें? नहीं, देखिए आपको भी मानना पड़ेगा कि ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं जहां जहां जाती हूँ नेपोटिज्म मेरे पीछे पीछे घूमता है। ये भी बात सही है। तो कितना इत्तेफाक है ये, सोचिए कि मेरे जो प्रत्याशी हैं, एक तो वो एक राजकुमार है। ऐसे मैं तो ऐसे भी इनको फिल्म इंडस्ट्री में चाहे ऋतिक हो, रणबीर हो, मैं इनको राजा बाबू बोलती रहती हूँ हमेशा जी। क्योंकि ये ऐसा लगता है बिगड़े हुए एकदम पीछे पीछे इनके जो है बाबा 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 करके घूमते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल ऊपर से यहाँ पे ये एक सर्टिफाइड राजकुमार है। फिर इनके पिताजी हैं वो 6 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर उसके बाद माता जी जो हैं और उनके पिताजी मिलकर इनके परिवार से 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। 8 बार। माता जी खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी एमपी हैं। ये खुद 10 साल से विधायक हैं और ये जो खुद हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अभी हैं इस टाइम पे, और इसके सिवा एक और मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट की इनके पास है। भाई और कितना
कितना और कितना, मतलब और भी तो प्रदेश में बच्चे हैं और भी युवा हैं, मतलब आपको तो नैतिकता के अधिकार बेस पे कहना चाहिए कि भाई अब हमारी फैमिली अब नहीं खड़ेगी, या तो हम में से कोई एक जो है वो आगे आएगा और बाकी बच्चों को भी जो है वो मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए इनके, ऐसा लगता है कि जैसे परिवारवाद का एकदम जैसे जो दीमक है वो इस प्रदेश को खा गया है। तो मुझे लगता है कि मुझे ही ये सब कैरेक्टर जो है क्यों मिलते हैं तो ये छोटा पप्पू आपको किसी ने बताया था बोलने के लिए या आपने खुद बोल दिया था? देखिए अब क्या होता है ना कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है लोगों को, एक तरफ आप देख लीजिए जैसे कि ये अपने राहुल गांधी जी हो गए, वो वहाँ आज़ादी के टाइम से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा, फिर राजीव, फिर उसकी माता जी भी, और फिर अब मतलब कम ऑन यार। अब तो बहन उनकी कह रही है, अमेठी में गई थी स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रचार करने के लिए, रायबरेली में भी वो गई थी, उन्होंने बोला इस बार ये आप रायबरेली में एक एमपी नहीं चुन रहे, आप देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हो राहुल जी के लिए। तो मैं वही कह रही हूँ कि इनको नैतिकता के आधार पे कहना चाहिए कि भाई हमारा जो परिवार है अब पीछे हट रहा है, क्योंकि और भी जो लोग आपको लगता है ऐसा होगा पॉलिटिक्स के अंदर? तो आपको लगता नहीं ऐसा होना चाहिए? उनको उन्हीं बच्चों को चलाना है, उन्हीं को करना है। तो खैर अब फिल्म इंडस्ट्री जिसको देखना है देख लेते हैं, राजनीति में तो आपको लगता है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से थ्राइव करनी चाहिए थी वैसे कर रही है? नहीं, वहां भी नेपोटिज्म का दीमक जो खा गया। और इनको मिलते कौन है? मैंने ही इनका जो है वो बेड़ा गर्क करके जैसे महिषासुर मर्दनी महिषासुर का जो है वो संहार करती है सारे, मतलब ये नेपोटिज्म वालों का पंगा आप ही से होता है सबका। मैं खुद परेशान हूँ भाई, मैं खुद परेशान हूँ। मैं एक बड़ी शांति की जीवन जीना चाहती हूँ। कहाँ आप शांति का जीवन जीना चाहती हैं? पप्पू जो है मुझे ढूंढते हैं और फिर जो है वो खुद नष्ट हो जाते हैं, लोग मुझे कहते हैं फिर इसने इसको खत्म कर दिया। अच्छा चलिए, राजनीति का तो छोटा पप्पू, बड़ा पप्पू, मिडिल पप्पू सब आपने बता दिया। अब ये बॉलीवुड का बड़ा पप्पू और छोटा पप्पू कौन है? अरे बॉलीवुड में तो आपको पता है पूरी तरीके से जो है खानदानों ने उसको कैप्चर किया। वो तो मैं डे वन से आपको, तो कोई तो होगा आपकी नजर में बड़ा, कौन है? नहीं देखिए, अभी करण जौहर जो है वो अपने पिताजी के बनाए हुए एम्पायर और रियासत पे इस तरह से बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ उन्होंने मुझे कहा था लंदन में जाकर, उन्होंने कहा था, मैं उसको कहता हूँ कि निकल जाए फिल्म इंडस्ट्री से, सेम भाषा यूज करते। अरे गूगल करिए ना आप, निकल जाइए फिल्म। उनका बहिष्कार हुआ, सारे देश ने थूका था उन पे कि आप कौन होते हैं इसको धमका के निकालने वाले। तो कितनी गंदी बात उन्होंने कही ना। तो इससे पता चलता है कि अगर उनके पिताजी जो यश जौहर खुद होते, वो कभी ऐसे नहीं कहते। यश चोपड़ा ने खुद जो है वो शाहरुख खान को बनाया है। वो लोग, उनकी इंटेग्रिटी अलग थी, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे। अब शाहरुख खान को मानती है कि ही इज अ रियल स्टार? ऑफ कोर्स। देखो जो इंसान खुद स्ट्रगल करके बने हैं ना, उनमें उनकी इंटेग्रिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो माँ बाप के पैसे पे बैठ के खा रहे हैं ना, वो लोग जो है वो इस तरह की बातें, निकल जाओ, चले जाओ, यहाँ से जाओ, ये हमारा है, हम करेंगे। अरे फिर छोटे छोटे बच्चों की तरह बातें करते हैं और फिर उनको पप्पू कहते हैं, फिर उनको बुरा लगता है। उद्धव ठाकरे, मैंने उसको क्या आप सोचते थे मैंने उनको बोला कि आप आओ और मुझसे बैल मुझे मार? वो तो उन्होंने खुद मुझसे पंगा लिया। और जब राज ठाकरे होते तो उनकी और मेरी जबरदस्त दोस्ती होती। उनकी इंटेग्रिटी अलग है, इनकी इंटेग्रिटी अलग है, और आइडियोलॉजी की बात नहीं है, बात वही पप्पू परवरिश की है। आपने उद्धव ठाकरे से पंगा क्या लिया? भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी। वो पार्टी मतलब बची नहीं है। आप उद्धव ठाकरे बचे हैं, आदित्य ठाकरे बचे हैं। अरे फिर ये और मतलब उनके साथ उनके बाकी नेता हैं। मैं वही कहती हूँ इनको, विक्रमादित्य को भी, कि तुम्हारे पास 2-2 मिनिस्ट्रियां, अब ये सत्ता की भूख ऐसा ना हो जो था वो भी तुम्हारे हाथ से जाए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, आप भी वहीं थी, मैं भी वहाँ था, हमारा ये सौभाग्य था कि हमें वो मौका मिला। क्या आपको लगता है राम मंदिर इस चुनाव में विषय है? क्योंकि आप हर जगह जय श्री राम के नारे भी लगाती हैं, हम बाकी भी रैलीज में जाते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह होता है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में, जेपी नड्डा साहब की रैली में भी होता है। तो राम मंदिर क्या मुद्दा है या फिर भावना का विषय है? अगर उनके मैनिफेस्टो में ये है कि वो जो एक चेतना शक्ति जो है, उसने एक संघर्ष पूरा खड़ा किया है, एक पूरी जो मूवमेंट हुई थी, जो अशोक सिंघल से लेके जो LK अडवाणी जी ने जो करी थी, जिसमें अटल जी भी थे पूरी, तो वो जो मूवमेंट है आप उसको अंडर प्ले नहीं कर सकते कि फ्रॉम नोवेयर जो है ये राम जी का मुद्दा नहीं। एक मूवमेंट हुई थी भाई, वहाँ जलियांवाला बाग की तरह गोलियां चली थी, वहाँ कार सेवक मरे थे। तो उसके बाद में अगर एक देश है वो कह रहा है कि भाई हमारे रामलला जो वो टेंट में सोए हुए हैं, और एक पार्टी है वो कहती है कि हाँ आप हमें, और ऐसा नहीं है कि
दे आर इन पावर और दे फ्रॉम स्क्रैच। तो पार्टी ने राम मंदिर बनाया है देश के लिए या देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए? प्लीज अंडरस्टैंड टू थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात या कह रहे हैं। देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए। अब इन बातों को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं? मेरा मानना है और जो प्रत्यक्ष है, देश ने ये पार्टी बनाई है राम मंदिर के लिए, है ना? तो अब राम मंदिर ही राम मंदिर है सब जगह। ये देश की चेतना शक्ति का ये कमाल है जो राम मंदिर बन के आया है। महिला सशक्तिकरण पे आपने बहुत बड़ा काम किया है, मतलब फिल्मों के जरिए। अब आप राजनीति में हैं। हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ एक सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार हुआ, शिकायत उसकी हुई, अरविंद केजरीवाल के पीए को अरेस्ट कर लिया गया है और आम आदमी पार्टी कहती है ये सब कुछ बीजेपी ने करवाया है। इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ दयाल, मुझे एक बात समझ नहीं आती। एक तो एक सीएम है, वो भी जिस तरह से मैं कहती हूँ कि एक पेरोल पे एक सीएम है, जिस बाहर आए हैं बेल पे, इंटरिम इंटरिम, हाँ, जो एक सीएम है वो इंटरिम बेल पे बाहर आए हुए हैं और कहते हैं कि मैं जो है वो सत्ता नहीं छोड़ूंगा। और उनकी जो है ये आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद उनके खुद के पीए उनकी बीटिंग करते हैं, उनके खुद के पीए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की आत्मा उनके हाथों में घुसकर उनकी बीटिंग करे? ये किस तरह की बात है? मुझे समझ नहीं आता है। आई फेल्ट वायलेटेड। चलिए, आपने हमें समय दिया, लेकिन चलते चलते मैं रैपिड फायर राउंड पूछूंगा। 3 नाम लूंगा, उस पर आपको अपनी राय देनी है। पहला नाम प्रियंका गांधी वाड्रा। जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको जो है एक कैरिकेचर ऑफ इंदिरा गांधी बनाने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश हो रही है। चलिए, अगले नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को देख के तो मुझे सच में तरस ही आता है। क्यों आता है आपको तरस? मुझे वो बहुत बेचारे लगते हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ में वो सब हो रहा है, किया जा रहा है उनके साथ में, उनके बस की नहीं है, लेकिन उनकी माताजी उनको छोड़ती नहीं है। पर उनकी बहन कह रही है पीएम बनने वाले हैं वो इस बार ही। क्यों लगता है आपको? वो कहाँ पीएम बन सकते हैं? आपको लगता है कि भैया जो इंसान चांद पे आलू उगाना चाहता है, फिर वो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कभी कभी बात करते करते, वो बात भी नहीं ढंग से कर पाते हैं। ऐसा लगता है उनको पर्चियां दी होती हैं। और एक दिन तो मैंने वो नज़ारा देखा था, वो जाके प्रधानमंत्री को के गोद में बैठ के उनको हक कर लिया और कहते मोहब्बत की दुकान मुझे खोलनी है, फिर जाके ऐसे आंख मार दी। क्या मतलब, वो एक कार्टून कैरेक्टर यार, कम ऑन यार, मुझे हंसी आती है, मुझे एकदम कार्टून लगते हैं वो। बिल्कुल आखिरी सवाल है ये वाला, चुनाव खत्म होने के बाद आप भी परिवार को अपने बढ़ाना चाहेंगी? यू ऑल्सो वांट टू गेट मैरिड? और वो बॉलीवुड से होगा कि राजनेता होगा? आप ये सवाल तो पूछना बनता है आखिर में। बॉलीवुड से तो डेफिनेटली नहीं। आई एम फ्रॉम अ वेरी सिंपल राजपूत क्षत्रिय फैमिली, सो इट विल बी समबडी, ही विल बी समबडी फ्रॉम आउटसाइड फिल्म इंडस्ट्री। आउटसाइड फिल्म इंडस्ट्री। तो माताजी तो आपकी बोलती होंगी जल्दी करो, कब कर रही हो? बोलती है कि नहीं बोलती? अब इस माहौल में कैसे शादी करें, आप खुद ही सोचिए। जी चलिए, आपने हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ऑल द बेस्ट आपके चुनाव के लिए। आप लोकतंत्र के महापर्व में अपना भाग्य आजमा रही हैं। आपकी पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कंगना जी। धन्यवाद।